परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो मंजिल खुद तय करते हैं आसमानों की। दिल में जज्बा होता है तो छू लेते हैं आसमान को, परवाह नहीं करते गिर जाए। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आज बात करेंगे पर्टिकुलर एंगल के बारे में और एंगल कैसे याद रखा जाए, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है जो साइंस के छोड़ के अदर स्टूडेंट होते हैं। तो ये अभी टेबल आप देख लीजिए, टेबल कैसे याद रखा जा सकता है, याद किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। ओके, तो देखिए हम लोग को पहले टेबल के बारे में पहले एंगल समझ लें कि एंगल क्या है और एंगल के बारे में जान लें और उसके बारे में फिर हम लोग टेबल को समझेंगे बहुत अच्छे से। राइट, ये देखिए, ये आपका क्या है, सर्कल। ठीक है, सर्कल का यहाँ मान लीजिए सेंटर है। अब सेंटर है तो यहाँ से ये देखिए ए पॉइंट और इस तरीके से ले लीजिए सेंटर, यानी इसको हम लोग ओ से ऐसे डिनोट करते हैं। इनके बीच का जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। हिंदी वर्ड में बोलते हैं इसको हम लोग चाप। ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए, यहाँ से सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू जो फार्मूला होता है हम लोगों का, वो एंगल इक्वल टू फार्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, आर्क अपान रेडियस। क्या फार्मूला होता है? आर्क अपान रेडियस। अब हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, एंगल की बात। ठीक है, एंगल को हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं, जो नॉर्मली आप जानते हो डिग्री के फॉर्म में, जैसे आप लिख देते हो इस तरीके से 30 डिग्री, 40 डिग्री और ऐसी डॉट 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 60 डिग्री, 80 डिग्री, जो भी आप लिखते। और एक तरीका होता है पाई में रिप्रेजेंट करना। अब इस पाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। पाई को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये पाई। ठीक है, पाई का एंगल के रेफरेंस में जो वैल्यू होता है, एंगल के रेफरेंस, ओके, 180 डिग्री। और वैल्यू के रेफरेंस में जो होता है, यानी पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं। और 180 डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं, यही आपका होता है सीधा सीधा जो लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना ही देते हैं। हमारे पास जब है तो किस बात का गम, बना देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सीधा सीधा एक लाइन लेते हैं, ठीक, वो लाइन हम लोगों का क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है, यानी पाई के बराबर। इतनी बात सबको क्लियर हुआ या नहीं मेरे दोस्त? आप ही बताओ, क्लियर हो गया? ओके, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचिए फिर हम कुछ आगे बात करें। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे पाई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए 30 डिग्री है, ये पूछा जाता है। अगर इसको पाई के रेफरेंस में बदलना है, यानी पाई के रिस्पेक्ट में बदलना है, तो बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि 30 मल्टीप्लाई पाई अपान 180। ओके, और यहाँ 0 से 0 क्या होगा, ऐसे कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे और एक कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का पाई बाई 6। अब ये याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर एंगल में बदलना है तो 180 ऊपर रहेगा और पाई के रेफरेंस में बदलना है तो पाई ऊपर रहेगा, यानी न्यूमरेटर में रहेगा, अंश में रहेगा। अब एक और बात समझिए, सपोज करिए हमारे पास क्या है 45 डिग्री, तो 45 को बदलना है तो पाई अपान यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 180। राइट, पाई अपान क्या कर देंगे 180। अब यहाँ देखिए, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 4 जा 180 आ जाता है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और हमारा पाई बाई 4 यही क्या हो जाएगा आपका, पाई में कन्वर्ट करके एंगल की वैल्यू। तो ये स्टेट लेवल के में तो अभी भी और सेंट्रल लेवल में कभी कभार। ठीक है, ऐसा पूछते हैं कि आप ये देखो हम 60 डिग्री दे रहे हैं और आप क्या करो, इसको पाई में बदल के बताओ कि पाई में वैल्यू इसकी कितनी होगी। जल्दी से ट्राई करो आप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री हुआ
और यहाँ मल्टीप्लाई किए पाई अपान 180, ठीक है। 0 से 0 फिर कैंसिल, और यहाँ पे क्या हुआ 3, और ए हुआ पाई बाई, ए क्या हुआ पाई बाई। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप ही बताओ, क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम एंगल की वैल्यू याद कराएंगे। 120 डिग्री है, ठीक है, 120 है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख दिए पाई अपान 180, ओके। 0 से 0 क्या किए, कैंसिल किए, और यहाँ 6 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई। इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप क्लियर है? ओके। अब 135 डिग्री एक लास्ट, और हम आपको कुछ दे देते हैं जो आप ट्राई करिएगा घर पे। तो यहाँ पे, और ऑनलाइन वाले तो घर ही पे हैं, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी, ठीक है, इसको ट्राई करिए। तो ऊपर देखिए 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ 5 से 3 हो गया 15, और यहाँ 3 36 लिख दे, और यहाँ देखिए ए भी कैंसिल होगा, 5 से 2 होगा, और यहाँ पे 7 होगा, राइट, यही होगा। फिर देखिए यहाँ पे 9 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ये हुआ एंगल से पाई में बदलना। अब आप नोट बनाकर ये बात लिख लीजिए कि हमको क्या करना है, कि एंगल जो हमारा इस तरीके से दिया हो, 1 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी डिग्री का दिया हो, एन तक चले जाइए, उसको अगर पाई में बदलना है तो हम लोग पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, नोट कर लो आप, ठीक है। अब एक बात और, दूसरी कहानी स्टार्ट कर, स्क्रीनशॉट कीजिए ऑनलाइन वाले, ओके गुड। अब देखिए हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, अभी हम बदले क्या, एंगल को पाई में। अब पाई की वैल्यू ऐसे सपोज करिए कि पाई बाई 6 दिया है, ठीक है, और हमें एंगल यानी वैल्यू में न्यूमेरिक डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, लिखे पाई, और यहाँ पे 6, और ऊपर लिखेंगे 180, और नीचे लिखेंगे पाई से पाई क्या हुआ फिल हो गया, और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ओके। अब ये देखिए अभी पाई बाई 4 किए थे हम लोग, पाई बाई 4, आप लोग ट्राई करके बताओ हमें पाई बाई 4 का न्यूमेरिक एंगल कितना आएगा, ये तो पाई में कन्वर्ट है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जल्दी। यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 है, और क्या किए हम लोग, यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और इसको करेंगे तो कितना आएगा ये 50, राइट। तो आप न्यूमेरिक डिजिट से अगर पाई से न्यूमेरिक डिजिट में जाना चाहेंगे तो 180 अपान पाई करेंगे, यानी जिसमें कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में करना है तो न्यूमेरिक डिजिट वाला ऊपर रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पाई रहेगा। अगर पाई से करना है तो पाई ऊपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा। और एक बात जो हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा मैथमेटिक्स में फॉर्म बदलता है, उसका स्वरूप बदलता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। आप ये भी हमेशा याद रखिएगा कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जो कि एंगल के रेफरेंस में। और हम लोग जब वैल्यू के रेफरेंस में देखते हैं, वैल्यू यानी न्यूमेरिक डिजिट के, तो 22/7 लिखते हैं, और इसी को 3.14 भी लिखते हैं, ठीक है, इतना बात, ओके। अब आइए जो हम आपको बोले थे कि एंगल हम लोग याद कर लेते हैं, कि एंगल की वैल्यू याद करने की बात करे थे अब आपसे। तो देखिए हम आपको बताते हैं कुछ, पहले हम बता लें कि 2-3 चीज यूज करने वाले हैं अगल बगल में, वो पहले से हम आपको बता दें रिलेशन। कल हम लोग बात किए थे साइन टेन कॉस, ये सब बात किए थे ना। तो यहाँ पे देखिए जो बात टेन थीटा इक्वल टू
ये 1/cot कल बताए थे। आप ये भी लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, कल एक बात और, एक cot को भी इसी तरीके से, cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हो। ओके, थीटा कहने का मतलब एंगल है, ठीक। तो यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख लोगे आप, राइट। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, ये और ये सारी बातें हम आपको बताए थे। cos इंटू सेक 1 होता है, साइन इंटू कोसेक, रिवीजन बस करा रहे हैं, साइन इंटू कोसेक ये भी क्या होता है, 1 होता है। tan इंटू कॉट ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब एक दूसरे के हम लोगों को जब भी मन करेगा तो हम लोग रेसिप्रोकल लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एंगल का वैल्यू याद करने पे, और उसको हम बहुत ही इजी तरीका बताएंगे आपको, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। और शायद क्या अच्छे खासे पर्सन को जो साइंस साइड के हैं वो भी भूल जाते हैं, वो भी देखेंगे तो कहेंगे अच्छा इस तरीके से भी याद कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टेबल बना लें, क्या टेबल मिल जाएगा, तो टेबल बना ही लेते हैं। ठीक, ये देखिए हम लोगों का टेबल बन चुका, बड़ा होगा, हाँ होगा, टेबल बन चुका है हम लोगों का। ठीक, अब देखिए टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कॉट ले लेना चाहिए था, खैर इसी में लिख ले। यहाँ पे साइन कॉस टेन और क्या लिखें, कॉट, और यहाँ पे सेक, और फिर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक। इतनी बात ठीक है। आ रहे हैं टेबल पे, पहले एक चीज और बता लेने दीजिए, फिर टेबल पे ही आ रहे हैं, ठीक, जिससे आपको बहुत आसान पड़े। पहले देखिए ये 0 डिग्री है, हम यही टेबल में बनाने वाले हैं, जो आपको हमेशा याद करना ना पड़े, बस एक ही बार समझ लीजिए। 45 है, और ये देखिए 60, और ये 90, राइट। बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, क्लियर है। और सबसे जो ज्यादा डिफिकल्ट आपको फील होने वाला है वो साइन की वैल्यू याद करने में, जो कि हम आपको विद इन सेकेंड याद करा दे रहे हैं। यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या करिए 4। ओके, लिख दिए, ठीक। सबको 4 से डिवाइड करिए, सबको क्या करिए 4 से, इस तरीके से 4 से सबको डिवाइड। इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, क्लियर है। और फिर क्या करिए, सबको अंडर रूट में, सबको अंडर रूट में। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करें, 0 1 2 3 4 लिखिए, राइट। ओके, और सबको 4 से क्या किए, डिवाइड, सबको क्या किए 4 से डिवाइड। ओके, इतना बात क्लियर है। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए 0, यहाँ 1/2, यहाँ पे देखिए एक कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रूट 1/√2, और यहाँ देखिए एक कैंसिल होगा, √3/2, और यहाँ पे 1 आएगा और 1। ये बताइए ये वैल्यू अब आपको हमेशा याद रहेगा, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। ये आपको हमेशा याद रहेगा या नहीं, आप ये बताओ हमें, बात क्लियर कर, ठीक है। ओके ओके, अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, और अलग से अब हम यूज करके टेबल का सारा चीज आपको टेबल पूरा आज याद करा के ही जाएंगे। ओके, तो चलिए आइए हम लोग अब ले ही लेते हैं टेबल। तो टेबल हम लोगों को मिल ही जा रहा था,
तो हम लोग को छठ हो लेना है, एकाक अधिक हो कम ना हो। इधर से ओके कर, ठीक ठीक हो जाए अगर कम ना हो। को भी इधर से बड़ा करते हैं, इधर से इसको भी बड़ा करते हैं, बड़ा हो जाओ हुआ, और इसको ऊपर से खींच के कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का टेबल बना है वो जो जो हो चुका है उसको अब हम लोग बताते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस जगह, पहले यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं 0, 30, 45 और क्या होगा 60 और 90। बस अभी इतना ही से हम लोग का काम चल। और यहाँ पे हम लोग लेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लेंगे हम लोग कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। ठीक है, साइन कॉस दिख रहा है, टैन कॉट सेक कोसेक ले लिए। ओके, अभी आपको साइन की वैल्यू तो सब याद करा दिए थे हम। 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दिए, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 आया था, 90 की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ओके, ये वैल्यू आपका लिखा दिया गया। अब जस्ट इसी का हॉरिजेंटल रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो वैल्यू ऐसे है पलट के ऐसे लिख दे, वो किसका बन जाएगा? कॉस का। यहाँ पे 1 कर दिए, ओके, यहाँ पे √3/2 कर दिए, यहाँ पे 1/√2 कर दिए और यहाँ पे 1/2 कर दिए और यहाँ क्या हो गया 0। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे? अभी आपको एक रिलेशन बताए थे हम, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बताए थे। ओके, इतनी बात क्लियर है। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 0 है और 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का tan का 0, इसको 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। यहाँ जब हम लोग डिवाइड करेंगे ए कितना आ जाएगा 1, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और ए जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब यहाँ पे इसी का फिर से हॉरिजेंटल रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ए जो है इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ देखिए √3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? आप देखता हूँ। फिर आइए हम लोग किसकी बात करते हैं, सेक थीटा की। अब आपको एक रिलेशन बताए थे कल भी और अभी भी, cos थीटा इक्वल टू 1/ क्या करते हैं सेक थीटा, राइट? तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? ठीक है, ओके ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक थीटा जो cos की वैल्यू है उसका 1/ कर रहे हैं, तो 1/ करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब 1/ करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ देखिए इसको अंडर यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसके बाद देखिए यहाँ पे 2। अब एक बात एकदम क्लियर रखना है आपको, याद रखिएगा, इधर बता देते हैं ध्यान से देखिए, 0/1 और 1/0 दोनों एक ही चीज नहीं है।
0/1 करेंगे तो 0 आएगा, अगर 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/0 करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो यही चीज यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/0 कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा अन। अब दो तरीका है कोसेक की वैल्यू फाइंड करने, एक है साइन का जो रिलेशन आपको बताए थे हम, साइन का रिलेशन क्या था बताइए, बड़ा सिंपल सा 1 कोसेक कर लीजिए, एक काम ऐसा, या फिर आप क्या कर लो, इसी का हॉरिजेंटल रिसिप्रोकल कर लो, तो ये लीजिए हॉरिजेंटल हम रिसिप्रोकल कर दिए, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। ओके, अब ये पूरे का आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, हम थोड़ा सा इधर, समझ आया, आपको बस इतनी ही वैल्यू याद रखनी थी, सबका काम हो जाएगा। अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो अच्छी बात है। अब आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था, ए एंगल की वैल्यू हम आपको समझा दिए, एनडी कहने का मतलब है नॉट डिफाइंड, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ए देखिए आपके सामने क्वेश्चन ए है, x sin 60 into tan 30 660 into cot 45 then the value of x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो देखिए x है, बहुत ही बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, टिप्स और ट्रिक्स वाले अभी थोड़ा रुक जाए, अगले में आप मुलाकात करिएगा, जबरदस्त जबरदस्त बताएंगे, आपको जनरली यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री की बात है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ओके, इंटू tan 30 की बात है, tan 30 क्या होता है 1/√3, और यहाँ पे क्या है सेक हम लोगों का 60 डिग्री, राइट, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा रहना चाहिए था cos 45, cot नहीं cos 45 है, और cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, ओके। अब देखिए इन लोगों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा जो पहली बार देख रहे हो, मगर जिनको याद होगा कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, राइट। अब x इक्वल टू ये 2 जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4/√2 आया। अब बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 लिख सकते हैं बहुत आराम से, और ये √2 हो गया। और 2 का मीनिंग क्या होता है आपको ये बात पता है, 2 का मीनिंग बड़ा सिंपल सा 2√2 होता है, तो एक 2 को 2√2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और कैंसिल होगा, तो 2/√2 आ गया, और यही हमारा क्या हुआ आंसर, कोई दिया नहीं है। अगर एक cos 45 है तो यही आना चाहिए था यार, ये क्या लिखने के चक्कर में थोड़ा मिस प्रिंट है, आप cos 45 हम इसको माने हैं, ये देखिए टी लिखा हुआ है, तो cos 45 ही ले लीजिए, हम इसको cos 45, ठीक है। तो cos 45 मानने के बाद आपका यही आएगा, अगर cot होगा तो अलग का बात है, फिर तो वैल्यू चेंज होगा, मगर ये सही है, यहाँ पे जो t दिख रहा है उसको cos 45 कर, राइट, स्क्रीनशॉट खींचिए, क्वेश्चन लिख दें। देखिए क्वेश्चन ए है आपका जो अभी हम सॉल्व किए हैं, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट था, x sin 60 इंटू tan 30 इक्वल टू sec 60 इंटू cos 45, ये हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप ये ठीक से समझ लीजिए, ओके। ठीक, अब हम खुद से थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं,
आप लोग अब बताओगे हमें। हम आपको देते हैं क्वेश्चन, x है और यहाँ पे चिंता मत करिए, हम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन वही बना कर देंगे जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। cos 60 है और इक्वल टू लिखा है tan 60। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करके बताओ मेरे दोस्त कितना होगा, थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू है और साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे 45, साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अभी आप हैबिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो tan 60 की वैल्यू √3। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा और 2 √6 से डायरेक्ट लिख दें। ये देखिए, ये जो 2 है इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देते हैं और कुछ फिर आइडेंटिटी की बात करेंगे और उस पे क्वेश्चन देखिए। साइन है यहाँ पे 30, एक है यहाँ पे 60 प्लस कॉस है 45 इंटू tan है 30 इक्वल टू x लिख दे रहे हैं। यही वैल्यू आप हमें फाइंड करके दिखाओ अभी क्या, थोड़ा जल्दी फाइंड करिएगा। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2। 60 की वैल्यू कितना होगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू क्या है, x। ठीक, अब क्या किए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 + 1/√6 इक्वल टू x। और यहाँ देखिए x इक्वल टू √6 + 1 अपान ये क्या हो जाएगा, रूट। यही आपका वैल्यू आएगा, यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो और एक आपको होमवर्क देते हैं और फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव कर। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो आप लोग, एक पहले होमवर्क है, ये देख लीजिए। tan यहाँ पे 45, कॉट यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई साइन 90 और कॉस भी 90। ठीक है, और x की वैल्यू पता करना है तो बताइएगा। ठीक, यही आपको बड़ा सिंपल सा, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई, यही आपको बस ये क्या है, आप लोग ट्राई करिए, जल्दी से बताइए। यार बता दिए, कह रहा है 0, बिल्कुल सही जवाब है, 0 ही आएगा। सबका वैल्यू एक बार ट्राई करेंगे तो देखिए, यहाँ 45 है, 30 है, 90 है, मगर cos 90 की वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा क्या, 0। तो x की वैल्यू 0 ही होगा। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट और बात करते हैं। क्या बात करेंगे, आइए देखिए। हम लोगों का जो क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, ये बता दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी और ये सब का जिक्र कर दें, फिर इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग, फिर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। आइडेंटिटी पे आते हैं कि आइडेंटिटी कौन कौन से। अभी तक हम लोग क्लास 10th में, रियलिटी सच्चाई यही। ठीक है, मगर बेसिक देखिए स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो फिर वो ट्रिक वगैरह लगाना हर एक जगह अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, 3 आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सा यूज करेंगे उसके बारे में देखिए। एक है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये है, राइट। फिर देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी है। और फिर इसी को यहाँ देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पीछे वाले भी रिलेशन आपको सारे याद रखने, इसी को ट्रांसपोज करके इसी को ट्रांसपोज करके हम लोग जो भी फार्मूला बनाते हैं वो फार्मूला लिख देते हैं, साइन इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी को ट्रांसपोज हम लिख दे रहे हैं एक और, बस ट्रांसपोज करके ही बनाते हैं, कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना। और इसी को ट्रांसपोज करके हम लोग दो फार्मूला क्या क्या बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस। तो हम यहाँ पे एक आपको और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें क्या करना है, याद रखना है, इसी को ट्रांसपोज करके बनाया जाता है। ओके, जो पीछे के रिलेशन थे वो भी याद रखने हैं। हम बहुत जल्दी ऐसा करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में ये नोट्स बना के डाल देंगे, मगर आपको ये सारी चीजें जो अभी आप पढ़ रहे हो बोर्ड पे वही वाली रहेगी, डाल देंगे, मगर आपको याद रखना है जो पीछे का रिलेशन था। अब हम फिर क्वेश्चन कराएंगे, देख लीजिए पीछे का ये रिलेशन जो था टेन थीटा और कॉट थीटा, जो आज भी रिवीजन कराई, इक्वल टू 1। ठीक है, साइन और इसी तरीके से साइन और कोसेक का, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे सेक और कॉस इक्वल टू 1। अब ए आप याद रखो, ठीक है, ए भी रिलेशन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा अपान क्या होगा आपका, कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू, बस एक और लिख दें, बस आप लोग फिर ले लो और कहानी खत्म। फिर हम लोग आते हैं कॉस थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यही आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, हो गया, ओके गूगल। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं, आते हैं जो सॉल्व कराते हैं आपका क्वेश्चन, जो हम आपके लिए बता रहे थे, इसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट बात जो हो रही थी, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये जल्दी से बताइए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए, इसको सॉल्व करना है और बताना है। जल्दी लग जाइए और बताइए हमें सॉल्व करके क्या होगा। ठीक, एक हम बताते हैं, जो लोग कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए इधर देखिए, कॉस है, यहाँ पे कॉस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे सेक है, ध्यान से देखिए, सेक माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे सेक को क्या करेंगे, 1 अपान कॉस ए लिखिए, और माइनस यहाँ पे कॉस ए, रिलेशन बताए हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आराम से एक काम करेंगे, कॉस थीटा या कॉस ए लिखा है, कॉस ए अपान साइन ए लिखेंगे प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपान में 1 है,
तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे कॉस ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, राइट। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं मेरे दोस्त, आप ये बताओ, क्लियर है? ओके। कॉस इससे मल्टीप्लाई करेगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। जो एग्जाम में करने का पैटर्न पूछ रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, बताएंगे बहुत जल्द, वैसे बेसिक से बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारा चीज क्या है इंटू में है, एक कॉस से एक कॉस क्या हुआ कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी फार्मूला बनाए थे तो आपको बताए थे, ये देखिएगा यहाँ पे, ये ऊपर कर रहे हैं सॉल्व, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, अभी आइडेंटिटी बताए थे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका टेन। टेन ए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब, ये आपका ऑप्शन क्या, ये रहा आपका बेसिक से। आज हम बेसिक और आइडेंटिटी से ही करेंगे, कल से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे टिप्स ट्रिक्स और बेसिक का यूज किया आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो अभी जो आइडेंटिटी आपको हम बताए थे बस उस आइडेंटिटी को ध्यान रखिए, क्या आइडेंटिटी था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। और यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे लिख दें, सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दें और उसके जगह पे कोसेक स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दें, तो आपस में फिर मल्टीप्लाई, देखिए इस जगह। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बस इसी तरीके से रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ऊपर का जो ए है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2, बहु ऐसे समझ लीजिए, कॉपी कर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, राइट। फिर देखिए अब क्या किए, 1 का मल्टीप्लाई कॉट में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हम लोग ऊपर वाला इसी तरीके से अगर डिनोट कर रहे हैं तो 1 प्लस यहाँ पे 1 1 ये देखिए 2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसको देखिए, और यहाँ हम लोग जो स्पेस छोड़े हुए हैं, तो आपको बार बार हम बोल रहे थे कॉमा लिख रहे हैं, ये देखिए इसको 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 लिखा हुआ है। अब ये माइनस जब ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा 10 से, कॉट वाला भी कैंसिल हो जाएगा कॉट से, -2 और यहाँ जो प्लस है किस में बदल जाएगा -2 में। अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा -4। ओके, अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा -4। अब ये देखिए बेसिक तरीका आपका होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं,
और अब 2-3 चीजें याद रखिएगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, मगर ये याद रखिएगा, ले लीजिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक तरीका और बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन, तो अब क्या करेंगे हम, वैसे उतना लंबा लिखेंगे नहीं। आप कैसे करोगे, एग्जाम में अप्रोच भी यही होना चाहिए। साइन जो थीटा है उसको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एस से दिखा दीजिए, कॉस जो है उसको कैपिटल सी से दिखा दीजिएगा, टैन जो है टैन थीटा इसको सिर्फ कैपिटल टी से डिनोट कर दीजिएगा। फिर देखिए कोसेक जो है इसको कैपिटल सी और ई से ऐसे डिनोट कर दीजिएगा जिससे पता चले कोसेक है। और यहाँ पे सेक जो है इसको एस ई से डिनोट कर दीजिएगा जिससे पता चले अल्ले सेक थीटा है। और यहाँ पे कॉट जो है उसको सी टी डिनोट कर दीजिए मल्टी। नोटेशन का तरीका आपका ये बन जाएगा, तो आपका बहुत ही आराम से आप क्या करोगे, एग्जाम हॉल में बेसिक मेथड से भी कर लोगे, पूरा पूरा लिखने में आपका टाइम जाएगा। ओके, इतना बात क्लियर है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो सेक ए है, सेक प्लस 1 10 ए है, 1 माइनस साइन ए है। तो हम सेक ए को डायरेक्ट यहाँ पे एस ई लिख रहे हैं, उसी जो आपको नोटेशन बताए। और सेक यहाँ पे किस में बदलेगा, तो सेक बदलेगा आपका कॉस में, और यहाँ 10 बदलेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन अपान कॉस आ जाएगा, 1 प्लस साइन अपान कॉस आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक 1 माइनस साइन है हम लोगों के पास। ठीक, नीचे देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अभी आइडेंटिटी जो बताए थे आपको, एक कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, सी टी यानी कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, बताए थे अभी आपको, कॉट स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये देखिए कॉट स्क्वायर के बराबर है, यानी इसको लिख लेते हैं हम लोग सी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर, यानी एस ही लिख देते हैं, एस का स्क्वायर। इतना बात क्लियर है या नहीं, ये सेक है या सी, वो नोटेशन याद रखिएगा। अब जब हम लोग क्या करें, यहाँ पे 1 माइनस साइन है और 1 माइनस 1 प्लस साइन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ए होगा आपका सेक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको कॉस स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए अपान में भी क्या है, कॉस है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों का कॉट स्क्वायर है और क्या है, साइन स्क्वायर है। तो नीचे भी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉट को जब हम लोग चेंज करेंगे तो कॉस अपान क्या होगा, साइन होगा, साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी सिर्फ बचेगा आपका कॉस बचेगा। देखिए एक कॉस से एक कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, और एक सेक, इसका सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है, और ये जो सी है यानी कॉस ऊपर चला जाएगा आपका। देखिए जो कॉस ए है वही क्या होगा, आंसर, कॉस ए क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे बी आपका क्या होगा, सही जवाब, बी क्या होगा, सही जवाब। थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, फर्स्ट टाइम वालों को लगा होगा, आई नो, मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटल मेहनत, और बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 बार जो डिनोट करने का तरीका है ऐसे कर लीजिए, और बार बार उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, यही क्वेश्चन, एक और से क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन एक सॉल्व और करा देते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है, राइट। और इफ, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा क्या होगा। तो ये जनरली आप याद रखा करिए कि इसकी वैल्यू 1 ही आती है। कैसे, हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा लिखा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, राइट, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया,
कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा और एक क्या हो गया कॉस पावर 4 थीटा, राइट। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है, राइट, यही पूछा गया है ना। तो कॉस स्क्वायर को उसी तरीके से कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए कॉस पावर 4 किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर के इक्वल है। और आप हमें बताइए, अभी हम आपको आइडेंटिटी में क्या बताए थे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो 1 यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, राइट। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग, ओके। नेक्स्ट ये देखिए जस्ट इसी के बेस है, आप ये क्या करोगे होमवर्क, ये क्या करोगे आप, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरा कंटेंट और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे कल कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, और जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आया है उसको लेकर। थैंक यू।